नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 42वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके साथ साथ आगे चलकर हम हिंदी व्याकरण पर आधारित, उसके साथ साथ टेक्स्ट पर आधारित वीडियो या इसके साथ साथ गृह कार्य या कृति पत्रिका कैसे हल करनी चाहिए, इस पर आधारित अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वह ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के ये जो वीडियो है, तो आज का जो दिन है, इस दिन के माध्यम से क्षेत्र है वाचन, लेखन एवं व्याकरण। अपेक्षित जो कौशल्य है वह इस प्रकार है। छात्र एकाग्रता पूर्वक पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आकलन सहित मानक वर्तनी के अनुसार लिखेंगे, उचित विराम चिन्ह प्रयोग करेंगे। आज के लिए संकल्पना है आकलन। तो आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से पता करेंगे कि प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनाएं। प्रश्न तैयार करते समय कौन कौन से प्रश्नवाचक सर्वनामों का या शब्दों का उपयोग किया जाएगा आदि। इसके साथ साथ अध्यापक निम्नलिखित परिचित गौर से पढ़ने के लिए कहेंगे। तो प्रश्न तैयार करते समय हमें कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रश्न तैयार करते वक्त हमें कब, कहाँ, क्यों, कौन, कौन सी, किससे, कहाँ आदि ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनामों का या शब्दों का हमें प्रयोग करके प्रश्न तैयार करने चाहिए। तो परिचित कुछ इस प्रकार है। एक बार बाल गंगाधर अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की यह बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो। मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई, सभी अपने अपने काम में लग गए। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपये महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहता। वह सीधे तिलक के पास जा पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। तो ये जो परिचित है, इस परिचित पर हमें प्रश्न तैयार करने हैं। तो इससे पहले प्रश्न तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? परिचित पर प्रश्न तैयार करते समय किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह हम देखेंगे। उसमें पहली जो बात है कि ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। हमें कैसे प्रश्न तैयार करने हैं? जिन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हो। दूसरा है, वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द तथा चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो वाक्य में, प्रश्न में जो हम प्रश्न तैयार करते हैं उनमें प्रश्नार्थक शब्द जैसे कि कौन, कब, कहाँ, ऐसे प्रश्नार्थक शब्द तथा अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है यह इस प्रकार है कि परिचित को शीर्षक दीजिए या परिचित से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न हमें नहीं तैयार करने चाहिए। चौथी जो बात है वह इस प्रकार है
केवल प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें प्रश्न तैयार करने हैं। पांचवा जो है, तैयार प्रश्न सार्थक और सही वाक्यों में हो। पूरे वाक्य में प्रश्न तैयार करनी चाहिए। और छठा जो है वह इस प्रकार है, उचित प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। तो इस प्रकार प्रश्न तैयार करते समय हम इन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो उपरोक्त जो परिचित है, जो हमने पढ़ा है, इस पर हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो उस पर 4 प्रश्न इस प्रकार होंगे। पहला जो प्रश्न है वह है, अपने मित्रों के साथ कौन बात कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, बाल गंगाधर ने क्या पास की थी। तीसरा प्रश्न, बाल गंगाधर ने कौन सी नौकरी शुरू की। और चौथा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, बाल गंगाधर की तनख्वाह कितनी थी। तो ऐसे 4 प्रश्न हमें तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आओ सृजन करें। तो छात्रों को कि कौन सा भी एक अपठित गद्यांश लेना है, जो कि अब तक आपने पढ़ा नहीं, ऐसा अपठित गद्यांश लेना है और उस पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। आज के लिए पूरक साहित्य स्रोत है, ये बाल भारती से प्रश्न सूचक शब्दों का पठन कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का 42वें दिन का अध्ययन किया है। आगे चलकर सेतु अभ्यासक्रम खत्म होने के बाद हम कृति पत्रिका का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण का भी अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।